महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, बेचैनी की आग। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, बहुत वर्षों पहले गंगा किनारे बसा एक बड़ा और समृद्ध गांव हुआ करता था, कौशाम्बी। गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। खेतों में लहराती फसलें, बैलों की गुनगुनाहट और सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बजती थीं। देखने वालों को यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लेकिन इस सुंदर गांव की चमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। लोगों के घर सोने चांदी से भरे हुए थे, लेकिन उनके दिल खाली थे। हर आदमी धन और सुख सुविधाओं की दौड़ में भाग रहा था, लेकिन भीतर से सब बेचैन थे। इसी गांव में एक युवक रहता था, सुधाकर। सुधाकर उम्र में लगभग 30 वर्ष का था। चेहरे पर तेज था, बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था और व्यापार में भी निपुण था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि 7 पीढ़ियों तक आराम से खा सकती थी। गांव के लोग कहते थे, सुधाकर तो भाग्यशाली है, इसे और क्या चाहिए। सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, धन दौलत है, खेत खलिहान हैं, यह तो स्वर्ग में जी रहा है। लेकिन किसी ने भी कभी सुधाकर का दिल नहीं देखा। वह हर रात करवटें बदलते हुए सोचता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति क्यों नहीं है। मेरी नींद क्यों उड़ जाती है। मन हमेशा खाली खाली क्यों लगता है। कभी वह खेतों में घूमता, कभी गंगा किनारे जाता, तो कभी मंदिर में दीपक जलाता, पर भीतर की बेचैनी ज्यों की त्यों ही रहती। दोस्तों, एक दिन सुधाकर अपनी पत्नी से बोला, हे भाग्यवान, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना असंतुष्ट क्यों हूँ। सारा गांव मुझे भाग्यशाली मानता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, पता नहीं वो क्या है। पत्नी ने सुधाकर को समझाते हुए कहा, शायद तुम्हें और धन चाहिए या और सम्मान चाहिए। क्यों न तुम नगर जाकर बड़े व्यापारियों से मिलो, शायद वहां जाकर तुम्हें संतोष मिले। सुधाकर को यह बात ठीक लगी। वह नगर गया और वहां जाकर बड़े बड़े व्यापारियों से मिला। किसी ने कहा, धन ही सब कुछ है। किसी ने कहा, सत्ता और राजदरबार की कृपा ही असली सुख है। किसी ने कहा, भोगविलास ही जीवन का सार है। सुधाकर ने यह सब सुना, पर उसे लगा कि ये सब बातें खोखली हैं। उसने मन ही मन कहा, अगर ये सब कुछ ही जीवन है, तो फिर ये लोग खुद इतने बेचैन क्यों हैं। नगर से लौटकर वह और भी उलझ गया। अब उसके भीतर की प्यास और बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक खबर फैली कि बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। वहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। कहा जाता है, जो भी बुद्ध को सुनता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वे साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि महात्मा हैं। उनकी आंखों में ऐसा तेज है कि देखने वाला शांति का अनुभव करता है। सुधाकर ने यह सुना। उसके भीतर एक चिंगारी सी जल उठी। वह सोचने लगा, क्या पता मेरी बेचैनी का उत्तर वहीं मिले। क्यों न मैं भी जाकर देखूं। अगली सुबह सुधाकर जल्दी से उठ गया। वह गंगा किनारे होकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पेड़ों की छाव थी, पंछियों की चहचहाहट थी। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा, सैकड़ों लोग एकत्र थे। बीच में एक पीपल का विशाल वृक्ष था और उसके नीचे महात्मा बुद्ध बैठे थे। सुधाकर जैसे ही पास पहुंचा, उसका मन स्थिर हो गया। जैसे पानी को बिना हिलाए शांत रखा जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह उसका मन शांत हो गया। बुद्ध मौन बैठे थे। उनकी आंखें झील की तरह शांत और गहरी थीं।
लोग चारों ओर बैठकर बस उन्हें देख रहे थे। सुधाकर को लगा मानो समय रुक ही गया हो। उसकी बेचैन आत्मा पहली बार ठहरने लगी। उसने सोचा, यह मौन भी कितना बोलता है, ये सन्यासी सचमुच अलग हैं। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी वाणी मधुर और गहरी थी। उन्होंने कहा, मनुष्य बाहर दौड़ता है, धन की ओर, सुख की ओर, मान की ओर, लेकिन जितना वह बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर से खाली हो जाता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पहचान लेता है तभी वह मुक्त होता है। सुधाकर ने यह सुना और उसके दिल में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, ये वही शब्द हैं जिनकी मैं खोज कर रहा था, परंतु इच्छाओं को छोड़ना क्या संभव है। कुछ समय के पश्चात सभा समाप्त हुई। लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, लेकिन सुधाकर वहीं बैठा रहा। उसने ठान लिया था कि आज वह बुद्ध से अपने प्रश्न का उत्तर पाए बिना नहीं जाएगा। दोस्तों, शाम हो चुकी थी, लेकिन सुधाकर अभी भी घर नहीं गया था। संध्या के समय जब चारों ओर सन्नाटा छा गया तो सुधाकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने नम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सुख सुविधाएं, फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मुझे बताइए, शांति कहाँ है? बुद्ध ने सुधाकर की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने पास रखा एक मिट्टी का दीपक उठाया। बुद्ध ने कहा, देखो इस दीपक को, यह मिट्टी और तेल के सहारे जल रहा है। जब तक इसमें तेल है यह जलता रहेगा। जैसे इस दीपक की लौ है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी इच्छाओं के तेल पर जल रहा है। जब तक इच्छाएं हैं, बेचैनी बनी रहेगी। सच्ची शांति तब आएगी जब यह दीपक भीतर से प्रज्वलित होगा। सुधाकर ध्यान से सुनता रहा, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। भगवान, उसने कहा, इच्छाएं तो हर इंसान में होती हैं। कोई धन चाहता है, कोई मान चाहता है, तो कोई परिवार की खुशी चाहता है। क्या इन्हें छोड़ना संभव है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, इच्छाओं को अचानक छोड़ना कठिन है, पर उन्हें समझना आसान है। पहले यह देखो कि कौन सी इच्छा तुम्हें बांध रही है। जब तुम अपने बंधन को पहचान लोगे तभी मुक्ति की शुरुआत होगी। यहाँ सुधाकर चुप हो गया। उसके मन में हलचल थी। वह सोच रहा था, तो क्या मेरी सारी बेचैनी का कारण इच्छाएं ही हैं? लेकिन मैं कैसे जानूं कि कौन सी इच्छा मुझे बांध रही है? उस रात उसने पहली बार भीतर झांकना शुरू किया। उस रात सुधाकर गंगा किनारे होते हुए अपने घर लौटा। चारों ओर सन्नाटा था, पर उसके मन में एक हलचल थी। आसमान में चांद चमक रहा था, उसकी रोशनी पानी पर पड़कर लहरों में झिलमिला रही थी। लेकिन सुधाकर की आंखों से नींद गायब थी। वह सोच रहा था, बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं ही बेचैनी का कारण हैं। पर कौन सी इच्छा मुझे बांध रही है? क्या यह धन की चाह है? पर मेरे पास तो पहले ही बहुत धन है। क्या यह मान सम्मान की चाह है? गांव में तो लोग मेरा आदर करते हैं, फिर भी मेरा मन क्यों खाली है? वह करवटें बदलता रहा। हर बार उसे लगता कि शायद कोई और वजह है, पर वह पकड़ नहीं पाता। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, तुम फिर सो नहीं रहे हो? सुधाकर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बेचैनी का कारण क्या है।
बुद्ध कहते हैं कि जब तक भीतर का दीपक नहीं जलता तब तक शांति नहीं मिल सकती। लेकिन यह दीपक कैसे जलेगा? पत्नी चुप रही। उसे भी समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। अगले दिन सुधाकर ने तय किया कि वह फिर से बुद्ध के पास जाएगा। अब वह केवल सुनने नहीं बल्कि समझने गया। वह जंगल पहुंचा। सैकड़ों लोग फिर से एकत्र थे। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर भिक्षु और गृही लोग मौन साधे थे। सभा शुरू हुई। बुद्ध ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, मनुष्य का जीवन एक रथ की तरह है। इस रथ के घोड़े उसकी इच्छाएं हैं। अगर घोड़े बेलगाम हो जाए तो रथ खाई में गिरता है, पर यदि लगाम सही हाथ में हो तो रथ मंजिल तक पहुंच जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेता है वही शांति को पा लेता है। सुधाकर ने यह सुना और भीतर से कांप उठा। उसे लगा कि यह बात सीधे उसी से कही गई है। सभा के बाद वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी वाणी सुनकर मुझे लगता है कि मेरे भीतर कोई गहरी गांठ है। मैं इसे खोलना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मैं कैसे जानूं कि कौन सी इच्छा मुझे बांध रही है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आंखें मूंदो और अपने भीतर देखो। तुम्हारा मन किस ओर भागता है? क्या वह धन की ओर है, मान की ओर है या किसी और लालसा की ओर है? जब तुम मन की दिशा देख लोगे तब तुम्हें बंधन का पता चल जाएगा। सुधाकर ने आंखें मूंद लीं। पहले तो अंधेरा सा लगा, फिर धीरे धीरे उसके भीतर अनेक दृश्य तैरने लगे। उसने देखा, वह सोने चांदी से भरे हुए अपने कोठारों के बारे में सोच रहा है। वह अपने व्यापार के बारे में सोच रहा है कि कैसे और फैलाया जाए। वह यह भी सोच रहा है कि गांव में उसका आदर बढ़े, लोग उसे सबसे श्रेष्ठ माने। उसका मन इन सब इच्छाओं में उलझा हुआ था। सुधाकर ने आंखें खोली और कहा, भगवान, मेरे भीतर धन और मान की लालसा भरी हुई है। शायद यही मुझे बांध रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सही देखा। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन यही है, अहंकार और लोभ। जब तक इन्हें त्यागा नहीं जाता, शांति का दीपक नहीं जलता। बुद्ध ने आगे कहा, सुनो सुधाकर, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसके पास जल से भरा एक घड़ा था, लेकिन उसकी प्यास इतनी बढ़ी कि उसने सोचा कि जितना ज्यादा जल पी लूंगा उतना अच्छा। वह घड़े से बार बार पीता गया, पर प्यास बढ़ती ही गई। आखिर में उसका पेट जल से भर गया और वह बीमार पड़ गया। मनुष्य की इच्छाएं भी वैसी ही हैं। जितना इन्हें पूरा करते जाओ उतना ही ये बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब इंसान समझ ले कि प्यास को मिटाने वाला जल भीतर है, तभी वह स्वस्थ होता है। सुधाकर ने यह सुना और सिर झुका लिया। उसे लगा मानो बुद्ध ने उसकी पूरी जिंदगी का राज खोल दिया हो। अब सुधाकर का मन बेचैन होकर बुद्ध की ओर खींचने लगा। वह रोज सभा में आता, बुद्ध के शब्द सुनता और देर तक सोचता रहता। एक रात उसने गंगा के किनारे बैठकर अपने मन से कहा, सुधाकर, तू कब तक इस आग में जलेगा? तेरा धन तुझे शांति नहीं दे पाया। तेरा मान सम्मान तुझे खाली ही रखता है। अब समय आ गया है कि तू भीतर के दीपक को खोजे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगा, शायद यही मेरी अंतिम प्यास है, भीतर की शांति की प्यास। कुछ दिनों बाद सभा में एक वृद्धा औरत आई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, भगवान, मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसे खो नहीं सकती, कृपा करके उसे जीवित कर दीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग वृद्धा की करुण पुकार से द्रवित हो गए। सुधाकर भी आंसुओं से भर उठा। बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, माता, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, पर पहले तुम ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वृद्धा तुरंत उठी और गांव-गांव घूमने लगी। वह हर घर में जाती और पूछती, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर से वही उत्तर मिला, यहाँ भी किसी की मृत्यु हुई है। शाम तक वह थककर बुद्ध के पास लौटी और रोते हुए बोली, भगवान, मृत्यु तो हर जगह है, कोई भी इससे बचा नहीं। बुद्ध ने करुणा से कहा, माता, यही सत्य है, मृत्यु अनिवार्य है, पर जिसने यह समझ लिया उसके लिए जीवन ही अमृत हो जाता है। सुधाकर के दिल में यह वचन बिजली की तरह गिरे। उसने सोचा, तो यह जीवन केवल इच्छाओं और मोहमाया में उलझने के लिए नहीं है। सच्चा जीवन तो सत्य को पहचानने के लिए है। अब सुधाकर का मन पूरी तरह बदलने लगा था। वह पहले केवल धन और मान की सोचता था, अब वह मृत्यु और शांति के रहस्य पर विचार करने लगा। उसका हृदय बुद्ध की ओर खिंच चुका था। रात को उसने तय कर लिया कि कल मैं बुद्ध के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि भीतर का दीपक कैसे जलता है। अगली सुबह गंगा किनारे धुंध फैली हुई थी। सूरज की पहली किरण जल पर चमक रही थी। सुधाकर ने स्नान किया और चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा। उसके कदम सीधे उस जंगल की ओर बढ़ रहे थे जहां बुद्ध ठहरे थे। उसके मन में बार बार वही विचार गूंज रहा था, आज मैं अपने जीवन का बोझ उतार दूंगा। आज मैं वह पूछूंगा जो मुझे जन्म जन्मांतर से कचोट रहा है। जब सभा समाप्त हुई और लोग लौटने लगे, तब सुधाकर वहीं ठहर गया। वह बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, अब मैं और सह नहीं सकता। मेरे पास सब कुछ है, पर भीतर केवल शून्यता है। मुझे दिखाइए, भीतर का दीपक कैसे जलेगा। मुझे शांति चाहिए, सत्य चाहिए। सभा मौन हो गई। सिर्फ सुधाकर की करुण पुकार गूंज रही थी। बुद्ध ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, सुधाकर, शांति किसी और के देने से नहीं मिलती। शांति तुम्हें खुद खोजनी होगी। पर यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। सुधाकर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तैयार हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, सुनो सुधाकर, शांति का मार्ग 8 सीढ़ियों से होकर गुजरता है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सही नजरिया रखो, संसार को जैसा है वैसा देखो। सम्यक संकल्प, शुद्ध विचार करो, किसी को हानि पहुंचाने का भाव न रखो। सम्यक वाणी, झूठ, कटुता और व्यर्थ की बातों से बचो। सम्यक कर्म, अपने आचरण को शुद्ध रखो। सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन करो जिससे किसी को पीड़ा न पहुंचे। सम्यक प्रयास, सदा अच्छे विचारों को बढ़ाने का प्रयास करो। सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूक रहो, मन को भटकने न दो। सम्यक समाधि, ध्यान में डूबो, भीतर की गहराई को खोजो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो शांति अपने आप तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। सुधाकर ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने कोई दरवाजा खुल रहा है। उस रात सुधाकर बुद्ध के भिक्षुओं के साथ ही ठहर गया।
उसे साधना की पहली शिक्षा मिली, श्वास पर ध्यान। भिक्षु उसे लेकर वृक्षों के नीचे बैठे और बोले, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। अब देखो सांस भीतर जा रही है, फिर देखो सांस बाहर आ रही है। बस इतना ही देखना है। पहले भले सुधाकर का मन भटकता रहा। कभी वह अपने व्यापार की चिंता करने लगा, कभी अपने परिवार की याद आने लगी। पर भिक्षुओं ने धैर्य से कहा, मन भटकेगा, पर हर बार उसे श्वास पर ले आओ। यही साधना है। सुधाकर ने अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। पहली बार उसने अनुभव किया कि उसका मन ठहर सकता है। कुछ दिनों की साधना के बाद सुधाकर को अपने भीतर एक और गांठ दिखाई दी। वह सोचने लगा, मेरे पास जो धन है, क्या मैं उससे बंधा हूँ? अगर कल यह सब चला गया तो क्या मैं टूट जाऊंगा? उसने यह प्रश्न बुद्ध से किया। बुद्ध ने उत्तर दिया, धन नदी के जल की तरह है। अगर नदी का जल बहता रहे तो खेत हरे भरे रहते हैं, पर अगर कोई उसे बांध ले तो वह सड़ जाता है। इसी प्रकार धन का प्रयोग सेवा और धर्म में करो, न कि बंधन के रूप में। जिस धन को तुम पकड़कर रखते हो वही तुम्हें बांधता है, और जो धन तुम बांट देते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। यह सुनकर सुधाकर का हृदय हल्का हो गया। उसने सोचा, अब से मेरा धन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा। एक दिन गांव का एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। वह फटे कपड़ों में था और भूख से व्याकुल था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा परिवार कई दिनों से भूखे हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। सुधाकर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, भगवान, अब तक मैं केवल अपने लिए जीता था, आज से मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। उसने किसान को अपने खेतों से अनाज देने का वचन दिया। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही समय कर्म है। जब मनुष्य अपने सुख को दूसरों के सुख में देखता है, तभी शांति का दीपक जगता है। धीरे धीरे सुधाकर का जीवन बदलने लगा। वह अब व्यापार की चिंता नहीं करता था, बल्कि लोगों की सेवा में जुटा रहता। गांव वाले हैरान थे। यह वही सुधाकर है जो पहले सबसे बड़ा व्यापारी था। आज यह दूसरों की सेवा में क्यों लगा है? सुधाकर केवल मुस्कुराता और कहता, पहले मैं प्यास बुझाने के लिए जल बाहर खोजता था, अब मैंने जाना है कि असली जल भीतर है। उसके घर का वातावरण भी बदल गया। उसकी पत्नी और बच्चे अब उसके चेहरे पर एक नई चमक देखते। वह शांत, संतुलित और करुणामय हो चुका था। सुधाकर अब केवल शांति की तलाश में नहीं था, बल्कि शांति का अनुभव करने लगा था। परंतु उसकी यात्रा अभी अधूरी थी। उसने भीतर का दीपक जलाने की शुरुआत की थी, पर अब उसे पूर्ण प्रकाश की ओर जाना था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं और गहराई में जाना चाहता हूँ। मुझे साधना का अगला सोपान बताइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, सुधाकर, तुमने पहला कदम रख दिया है। अब तुम्हें मौन और ध्यान की गहराई में उतरना होगा। वहीं तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम प्यास रखते हो। संध्या का समय था। गंगा किनारे लहरें सुनहरी धूप को सोख रही थीं। सुधाकर आश्रम में कई दिनों से रह रहा था। उसके भीतर का बोझ अब धीरे धीरे मिट चुका था। पहले जहां चेहरे पर उदासी और आंखों में डर रहता था, अब वहां शांति और तेज झलकने लगा था। बुद्ध ने एक सुबह सभा में कहा, जिसने अपने हृदय को दया, करुणा और सत्य से भर लिया, वही जीवन के अंधकार से मुक्त होता है।
सुधाकर ने यह मार्ग अपनाया है और अब वह संसार में वापस जाकर दूसरों को भी प्रकाश देगा। सभा में बैठे लोग सुधाकर की ओर देखने लगे। उन्हें लगा जैसे यह वही सुधाकर नहीं है जो अपराध और पश्चाताप से दबा हुआ था। यह तो अब एक दीपक है जो दूसरों को राह दिखाएगा। कई सप्ताह बाद सुधाकर अपने गांव लौटा। गांव वाले उसे देखकर चकित थे। कोई कहता, अरे यह तो वही सुधाकर है जिसने अपने हाथों से पाप किया था। दूसरा कहता, नहीं यह वही है, पर इसका चेहरा कितना शांत है, जैसे कोई साधु हो। सुधाकर ने गांव वालों को अपने अनुभव सुनाए। उसने बताया कि कैसे वह अपराध और डर में जी रहा था, पर बुद्ध के पास पहुंचकर उसे समझ आया कि पाप का बोझ केवल स्वीकार और परिवर्तन से मिट सकता है। वह बोला, भाइयों और बहनों, पाप का घड़ा तब भरता है जब हम अज्ञान में डूबे रहते हैं, लेकिन यदि हम सचेत हो जाएं, तो वही घड़ा करुणा और पुण्य से भर सकता है। लोग उसकी बात सुनते ही रह गए। जिन आंखों से पहले वह डरता था, अब उन्हीं आंखों में श्रद्धा दिखाई दे रही थी। सुधाकर ने गांव में दूसरों की मदद करनी शुरू की। वह खेतों में मेहनत करता, बुजुर्गों की सेवा करता और बच्चों को बुद्ध के उपदेश सुनाता। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि पापी सुधाकर अब गांव का आदर्श बन गया है। एक दिन गांव की सबसे वृद्ध महिला ने कहा, सुधाकर, तूने हमें दिखा दिया कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, पर यदि वह बुद्ध का मार्ग पकड़ ले तो फिर से उठ खड़ा हो सकता है। कुछ महीनों बाद सुधाकर पुनः बुद्ध से मिलने गया। वह उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। आज मेरा जीवन केवल मेरा नहीं बल्कि सबका हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुधाकर, मैंने कुछ नहीं किया, केवल तुम्हें दर्पण दिखाया है। तुम्हारे भीतर जो अच्छाई सोई हुई थी वही जाग उठी है। याद रखो, दीपक तुम ही बनो, अपने भीतर का अंधकार स्वयं मिटाओ। इन शब्दों के साथ सुधाकर ने प्रण किया कि जीवन भर वह दया और करुणा का दीपक बनेगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ही इस कथा से यह सीखने को मिलता है। पाप करने वाला भी बदल सकता है यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ले। कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर सही समय पर बुद्धि और जागृति मिले तो वही जीवन नया रूप ले सकता है। महात्मा बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि दूसरों को दोष मत दो, पहले स्वयं को बदलो। उस दिन से सुधाकर गांव और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। और यही सच है, जब इंसान बुद्ध को अपना आदर्श मान लेता है, तब उसका अंधकारमय जीवन भी प्रकाश में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ध्यान से कर दें और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।